ये बोर्ड का पेपर है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2013 का है, जरा ध्यान से समझते हैं अब हम लोग। इसका आउटपुट क्या निकाला, किसी ने बता दो। शायद सही है। अब जरा देखना, जिसको नहीं आया वो एक बार इसको क्वेश्चन को समझ ले, ठीक है। चलो जो ये क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला। अब देखना, इसमें जो है आउटपुट इन्होंने बताया है कुछ, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि आउटपुट सही है कि गलत है। देखना, इसमें वैल्यू इसकी एन की कितनी दे रखी है इन्होंने, 10। ऊपर लिखा हुआ है एन की वैल्यू है 10, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। और इसमें ये बताओ कोई स्टैक बन रहा है क्या? स्टैक नहीं। स्टैक कैसे पता चलता है? जैसे हमने ये रिकर्व फंक्शन है ना, रिकर्व फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, ये हमारा रिकर्सिव केस है। अगर इसके नीचे भी कुछ काम होता तो हम कहते हैं स्टैक बन रहा है। अब इसमें स्टैक नहीं बन रहा है ना, तो हम लोग जब आंसर लिखेंगे पेपर में तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्किंग, ठीक है ना। वर्किंग में हम बोलेंगे एन की वैल्यू इनिशियली कितनी मिली है हमको, 10। ये 10 मिली है, ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। और जब ट्रू है तो ये पूरा ब्लॉक चलेगा, ठीक है ना, पूरा ब्लॉक चलेगा। ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा? हमने नीचे लिख दिया, साइड में यहाँ पे लिखा आउटपुट। आउटपुट में सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 10। एन की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 है ना, तो ये 10 प्रिंट हुआ। 10 के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, ये कंडीशन कब ट्रू होगी बताओ? नहीं, इवन के लिए ऑड की ना, जब ऑड होगा तब ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर ऑड नहीं होगा तो ये डायरेक्टली रिकर्सिव कॉल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब डायरेक्टली रिकर्सिव कॉल हुआ तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 5। ये 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गई 5। तो हमने इस 10 को कर दिया 5 और फिर आगे बढ़े, 5 लेके आगे बढ़े, 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर आगे क्या प्रिंट कर दिया इसने, 5। 10 के बाद प्रिंट हुआ 5 स्पेस के साथ। 5 के बाद ये कंडीशन अभी ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? ट्रू है। इस समय कंडीशन ट्रू है ना, ये ऑड की। जब ट्रू है तो एन की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई अब, 5 3 15 और 1 16। तो एन की वैल्यू हमने लिखा 16, और ये 16 प्रिंट भी हो गया, ये 16 प्रिंट भी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आए, नीचे तो आएंगे ही ना क्योंकि एल्स तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे आ गए। अब इसमें 16 से वैल्यू क्या हो गई इसकी, 8 में लेके गए, 8 ग्रेटर देन 1, 8 प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट हुआ। ये कंडीशन तो अब ट्रू होगी नहीं क्योंकि ये ऑड की है ना। तो अगली बार कितनी वैल्यू हो गई इनकी, 4 भी 4 में आए तो 4 भी प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। फिर लेके चले गए कितना, 2, क्योंकि ऑड में ये ट्रू होगी ना, ठीक है। एक ही बार ट्रू थी, 2 लेके चले, 2 ग्रेटर देन 1, सही है। तो अब हमने यहाँ पे प्रिंट क्या किया, 2। ये 2 प्रिंट किया, 2 प्रिंट करने के बाद फिर नीचे आ गए। अब क्या हो गया, 2 गेट डिवाइडेड बाय 2 क्या, 1। जब 1 लेके गए तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स। जब फॉल्स हो गई तो ये ब्रैकेट पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके वो यहाँ तक है, तो ठीक है, वे मतलब खत्म हो गया। और ये आउटपुट हमारा ये आ गया, ठीक। ये आउटपुट आ रहा है इस प्रोग्राम का, सही आ रहा है। और एसओपी लगा है तो एक लाइन में ही प्रिंट करेंगे। और ध्यान रखना, आउटपुट की इंपॉर्टेंस होती है आउटपुट के क्वेश्चन में, मीन्स एसओपी और एसओपीएलएन की, ठीक है। अदरवाइज तो कुछ सब चलता है। अब आ जाओ, इसके बाद हम लोग देखते हैं बोर्ड में कोई एक प्रोग्राम भी इसका आ ही जाता है रिकर्सिव का। ये देखो, जो क्या कहते हैं, तुम्हारे में ये ऐसे क्वेश्चन आए, उन्होंने ये पूछे, नहीं अच्छा ये तो आउटपुट करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर हम लोग किसी वो उसको भी डिस्कस करेंगे, अभी तो वो बताने हमको, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है। जब पूरे कोर्स प्रोग्राम हो जाते हैं तब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि तब तक सब कुछ पढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, एक क्वेश्चन ये है रिकर्सिव का, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे। देखना, एन इमर्प नंबर दिख रहा है पीछे, इमर्प नंबर इज अ नंबर विच इज प्राइम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं अपने हिसाब से। देखो, कह रहा है कि कोई भी नंबर इमर्प है, जैसे एग्जाम्पल दिया है 13, कह रहे ये नंबर इमर्प बोला जाएगा अगर, ठीक है, ये नंबर प्राइम होगा और साथ में इसका रिवर्स क्या हो गया, 31, ठीक है। और 31 भी अगर प्राइम होगा
और ओरिजिनल नंबर और रिवर्स अगर दोनों प्राइम होंगे तो ये नंबर हमारा इमर्ट नंबर होगा। समझ में बात ये है, ठीक है। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, सब वही पुराना किया हुआ है। एन ले लिया है, नंबर हो गया, एक रिवर्स वेरिएबल हो गया, रिवर्स के लिए एक एफ है, स्टोर द डिवाइस है। और कंस्ट्रक्टर में देखो उस एफ को इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है, 2, तो 2 ही लेनी पड़ेगी, बाकी नहीं दिए जाते हैं तो तुम कुछ भी ले लो। तो ये 2 हो गई। अब ये आ गया मेन फंक्शन। कंस्ट्रक्टर तो बना ही लोगे ना सब आप लोग। यहाँ पे क्या, इंट इज द प्राइम इंटीजर एक्स, चेक इफ द नंबर इज प्राइम यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक, रिटर्न 1 इफ प्राइम अदरवाइज रिटर्न 0। अब इसको जरा समझते हैं, कोई गेस करो, ये जो x दिया गया होगा पैरामीटर में x, ये x किसके लिए इस्तेमाल किया गया हो, ये नंबर होगा कि फैक्टर होंगे? ये एक थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, नंबर होगा कि फैक्टर। नंबर क्यों नहीं, n में स्टोर है, वेरी गुड। अब देखना, नहीं n की वैल्यू भी तो पास कर सकते हैं ना x में, फैक्टर होगा। रीजन समझना क्यों, जब प्राइम नंबर चेक होगा तो क्या चीज चेंज होंगे, फैक्टर चेंज होंगे कि नंबर चेंज होंगे? हाँ, फैक्टर, फैक्टर ही तो बढ़ेंगे ना, नंबर थोड़ी ना बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये x हमारा क्या रहा होगा, फैक्टर। क्लियर? और इन्होंने ये फैक्टर है। अब जरा समझते हैं ये कौन सा लॉजिक लगाया है। और प्राइम नंबर का प्रोग्राम है ये, प्राइम नंबर का। तो देखो कोई भी नंबर, जैसे 7 है ना, ये हम लिखवा चुके एक बार, फिर से अब डिस्कस। 7 नंबर ये प्राइम है, कब प्राइम होता है बताओ? जैसे हमने 1 से शुरू किया डिवाइड करना, हमने 7 तक डिवाइड किया। अगर इसको प्राइम होना है तो फैक्टर कितने होंगे, 2, ठीक है ना, 2, यानी ये 2 बार डिवाइड होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें एक काम करें कि हम लोग इसका ये 1 हटा दें और इधर से 7 भी हटा दें, अब क्या होगा, 0 होंगे, ठीक है, ये 0 होंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर तो रिटर्न कर नहीं रहे, तो अब अगर हम लोग का नंबर ये है और ये नंबर अगर 2 से लेके यानी n+1 से लेके n-2 से लेके n-1 तक अगर कभी बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया ये, तो क्या प्राइम होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर कोई भी नंबर 1 को और अपने आप को छोड़ के किसी और नंबर से बीच के डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं होता है, क्योंकि वो, ठीक है, इन्हीं 2 से प्राइम होता है। तो यही लॉजिक इन्होंने लगाया है प्रोग्राम में। अब हम लोग इसको पहले अगर लूप से समझें तो लूप से ऐसे बनेगा, फिर उसमें आते हैं रिकर्सिव में। फॉर, देखना, i = 2, हम 1 छोड़ दे रहे हैं और क्या छोड़ देंगे बोलो, n छोड़ देंगे, बिल्कुल सही है। i <= n, सही है गलत है? गलत है, क्या करना है? हाँ, इक्वल टू नहीं, अभी सही है ना, ठीक है, i++, अब सही है। अब यहाँ पे इफ अगर n mod i हो जाता है, हमें क्या करना है, प्राइम है तो रिटर्न करना है 1, प्राइम नहीं है तो रिटर्न क्या करना है, 0। अगर n mod i हो जाता है तो क्या बता रहा है, प्राइम है कि नहीं है बताओ? हाँ, नहीं है, क्योंकि अब डिवाइड हो गया ना, बीच में डिवाइड नहीं होना चाहिए था, हमने 1 और n तो छोड़ ही दिया है। तो इस केस में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया क्या, रिटर्न 0, यानी प्राइम नहीं है। अगर ये लूप चलता रहा, कभी ख़त्म हो गया, कभी डिवाइड ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, प्राइम है। तो हमने क्या किया, रिटर्न 1। समझ में आई बात? ये हमारा है लूप से, हमें इसी को बनाना होगा, किससे, रिकर्सिव से। तो ये जो पहला फैक्टर x है, ये क्या पास की गई होगी वैल्यू x में, गेस करो, 2। पहला फैक्टर क्या पास किया होगा, 2, यानी वो f की वैल्यू जो है ना फैक्टर वाली, वो उसी के लिए ली है, तो वो 2 पास किया गया होगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो लिखना हो इसको लिख लो यूजिंग लूप, और फिर इसके बाद हम लोग जो है रिकर्सिव से बनाएंगे, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था कभी, उन्होंने प्राइम नंबर ऐसे ऐसे और थोड़ा लॉजिक चेंज कर दिया और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दी कि कहाँ से फैक्टर शुरू होगा, इस तरह से।
चलो ठीक है, अब हम लोग जो है अपने प्रोग्राम पे वापस आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टर हम बना लेंगे, उसको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कर लोगे ना कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे यहाँ से शुरू करें इंट प्राइम। तो लिख लेना क्वेश्चन में 2013 का है, घर में क्वेश्चन कभी देखना हो तो देख लेना, ठीक। क्वेश्चन क्योंकि काम टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या करा, क्लास का नाम दे रखा इमर, क्लास का नाम इमर, ठीक है, और इसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, ठीक। अब यहां से शुरू करें इज इंटीजर इज प्राइम से, इंटीजर इज प्राइम, और इसमें इन्होंने एक सिंगल पैरामीटर दिया और पैरामीटर यूज हुआ होगा फैक्टर्स के लिए। कोई गेस करो क्या, कैसे स्टार्ट करोगे, रिकर्सिव से करना भाई, हाँ वेरी गुड। x जो है ये फैक्टर क्या होना चाहिए, नंबर से छोटा, है ना, और उसके बाद चेक करेंगे डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ x लेस देन n, इक्वल टू n लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि हम 2 से शुरू कर रहे हैं ना। अब इसके अंदर हमने इफ x मॉड, गलत हो गया, क्या हो गया बोलो भाई, n मॉड, नंबर डिवाइड होगा ना, नंबर को कौन डिवाइड करेगा, फैक्टर, नंबर को फैक्टर डिवाइड करेगा, इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है बताओ, इसका क्या मतलब है, प्राइम है कि नहीं है बोलो, नहीं है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, रिटर्न 1 और रिटर्न 0। तो क्या अगर प्राइम नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न 0, सही है। अगर मान लो ये डिवाइड नहीं हुआ तो हम अगले फैक्टर पे चले जाएंगे ना, अभी 2 से करें, अभी 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, 5 से करेंगे। तो क्या लिख दें, क्या लिखें, क्या बताओ, ये इंट इज प्राइम था, ठीक है, इंट इज प्राइम, हाँ। तो क्या लिख दें यहाँ पे, रिटर्न, क्योंकि रिटर्न टाइप लगा है ना, इन रिटर्न क्या, इज प्राइम, इज प्राइम, ब्रैकेट में क्या पास करोगे, हाँ फैक्टर को 1 बढ़ा दोगे, x प्लस 1, ये ऐसे। और इसके बाद ये इफ को हमने कर दिया बंद। इसके एल्स में कुछ जाएगा क्या, कभी ना कभी हो सकता है कंडीशन फॉल्स हो जाए। कब फॉल्स होगी, जब एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, आखिरी तक पहुंच गया ना, इसका मतलब नंबर प्राइम है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल्स में लिख दो या विदाउट एल्स लिख दो, रिटर्न 1, ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब प्राइम के बाद आगे हम लोग चलते हैं, अगला फंक्शन कह रहे हैं वॉइड इज इमर्ब, ठीक है ना, वॉइड इज इमर्ब। इस फंक्शन में कह रहे हैं रिवर्स द गिवन नंबर, जो नंबर है उसको रिवर्स करो। इसी फंक्शन में अब सब कुछ होना है, रिवर्स द गिवन नंबर एंड चेक इफ बोथ द ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर आर प्राइम बाय इन्वोकिंग द फंक्शन इज प्राइम। प्राइम जब चेक करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस प्राइम को, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब जरा देखना यहाँ पे क्या होगा इसके बाद। यहां पे हमने क्या करा, वॉइड, वॉइड इज इमर्ब, और इसमें देखो ध्यान से कोई भी पैरामीटर नहीं है इस बार। हम क्या करें इस क्वेश्चन में, कोई गेस करो पहला, हमें क्या क्या चेक करना है, प्राइम, एन को चेक करना है, एन तो हमारे पास है ऑलरेडी, और रिवर्स को चेक करना, रिवर्स नहीं है ना हमारे पास। तो पहले हम लोग यहाँ पे रिवर्स निकालें, किसका, एन का, और एन हमारा चेंज ना हो इसलिए एक हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे एन को, ठीक है ना, नहीं तो एन डिवाइड होते होते वो कुछ कम हो जाएगा। अब क्या करें, इस टी का हम लोग क्या निकालेंगे, रिवर्स, टी का रिवर्स ना। तो टी का रिवर्स निकालने के लिए कोई याद है किसी को, क्या करते थे, वाइल के लूप से, वाइल क्या, टी नॉट इक्वल टू 0, फिर हम लोग निकालते थे आर, आर इक्वल टू टी मॉड 10, आखिरी का डिजिट निकाला, और फिर इसको रिवर्स का एक फॉर्मूला होता था, किसी को याद है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस क्या आर, ये ठीक है, ये हमारा रिवर्स का काम हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, ये रिकर्जन से कहाँ लिखा हुआ है ना, ये रिकर्जन, ठीक है, रिकर्जन से नहीं करना, ये एक ही फंक्शन रिकर्जन से होता है। अब इसके बाद क्या करें, t इक्वल टू, नंबर को अपडेट भी तो करना है ना, t इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 10, और ये लूप कर दिया बंद, लूप कर दिया बंद, और रिवर्स की इनिशियल वैल्यू 0 है ना कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, ये हमारा रिवर्स आ गया आरईवी में। अब क्या करें बताओ, रिवर्स आ गया,
अब इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी था, काफी बच्चों ने ये गलत किया था, अभी वो तुम लोग भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो उस पर, अभी देखना बताते हैं इसमें। ये हो गया। अब हमें इस n को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, और इस REV को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, ठीक है। और उसके लिए हमें फंक्शन कॉल कौन सा करना है, इज प्राइम, ठीक है। तो अब हम चेक कर रहे हैं, देखना हमने क्या दिया यहाँ पे, इंट C1 ले लेते हैं, मान लो C1 में हमें चेक करना है कि ये नंबर n प्राइम है कि नहीं, तो क्या लिख दें, इस प्राइम को कौन सा पैरामीटर चाहिए, x का मतलब यहाँ पे क्या है, x का मतलब क्या है यहाँ पे, x का मतलब है कि फैक्टर पास किया है ना इसमें, तो कितना फैक्टर पास किया है, 2, यही तो क्या है। तो अब हम यहाँ पे जब कॉल करेंगे तो लिखेंगे इज प्राइम, कोई बोल दो हम पैरामीटर में क्या लिख दें कि ब्लैंक रखें, हाँ 2 लिख दे, और नहीं तो इन्होंने एक फैक्टर के लिए वेरिएबल लिया, हालांकि फालतू ही लिया था, स्टोर द डिवाइजर लिखा है ना जो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f को पास कर देंगे, f का मतलब कितनी वैल्यू है 2, या 2 लिख दो, एक ही बात है ना। उसके बाद ये तो यहाँ पे क्या आएगा, C1 में क्या क्या आ सकता है, 1 आएगा या तो 0। अभी हमें एक चीज और भी चेक करनी है, प्राइम है कि नहीं, किसको, रिवर्स को। तो अब क्या करें बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम थी जो हम बता रहे थे, ठीक है। इसमें इस वाले फंक्शन में हमने किसको चेक किया प्राइम के लिए, बताओ, n को कि रिवर्स को, n को। इस वाले वेरिएबल में जो हमने ऊपर आंसर लिखा था उसमें तो n को चेक किया था ना, और हमें चेक किसको करना है, रिवर्स को। तो अब इसके लिए अगर किसी ने ये सोचा, ज़्यादातर बच्चों ने ऐसे ही किया, C2 इज प्राइम, उन्होंने क्या करा, इज प्राइम, और फिर से फैक्टर 2 पास कर दिया, तो गलत हो गया। क्यों, इस वाले फंक्शन में जब ये जा रहा है तो यहाँ पे n को चेक कर रहा है प्राइम है कि नहीं, और जब ये दोबारा कॉल होके जा रहा है तब भी ये किसको चेक कर रहा है प्राइम, n को। तो क्या हमें दोबारा में भी n को चेक करना है, दोबारा में किसको चेक करना है, रिवर्स को। तो क्या करें फिर, तो इसके लिए तरीका ये था कि भाई हम लोग जो है n को अपडेट कर दें, मतलब देखना अब यहाँ पे हम दिखाते हैं, हम लोग इसमें ये बस थोड़ा, बहुत से लोग सोच पाए नहीं सोच पाए, इसमें हमने क्या कर दिया, n इक्वल टू लिख दिया क्या, REV, ये जो रिवर्स की वैल्यू थी वो किस में कॉपी हो गई, अब n में। अब n जो है वो रिवर्स नंबर वाली वैल्यू लेके बैठा है ना। अब हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इंटीजर C2 इक्वल टू क्या, इज प्राइम है। अब सही है कि गलत है, बोलो, सही है। जैसे इसमें नंबर हमारा क्या था, 31, मान लो 31 था, 31 ने इस वाले लूप के अंदर रिवर्स में क्या आ गया होगा, बोलो 13 आ गया होगा। 13 के बाद हम जब ये कॉल कर रहे हैं तो ये गया उसमें, वहां पे n है हमारा 31 को उसने प्राइम चेक किया, और इसमें C1 में 1 या 0 भेज दिया ना। उसके बाद हमें REV की वैल्यू कितनी थी हमारी, 31 का रिवर्स था। तो अब n की वैल्यू अब कितनी हो गई, यहाँ पे 13 हो गई। अब हमने यहाँ पे फिर दोबारा भेजा तो वो 13 वहां पे चेक हो रहा है ना, पहले 31 चेक हुआ था, ठीक है। अब क्या करना होगा बताओ, इसके बाद क्या होगा, ये C1 और C2 में क्या आया होगा वहां से, 1 या 0। तो दोनों में अगर 1 आ गया तो ये प्राइम है। इफ क्या कर दे, C1 इक्वल टू 1 एंड C2 इक्वल टू क्या, 1, तो इसका मतलब है ये दोनों ही प्राइम है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, SOPLN, ठीक है, इमर्प नंबर, SOPLN इमर्प नंबर, एल्स SOPLN नॉट इमर्प नंबर, और ये वाइड मेन बन किया, बस ये हो गया। अब इसका जब मेन बना डालो और जल्दी से, हाँ क्या चीज, वो उसमें सिंगल पैरामीटर से बन नहीं रहा है, जो तुम कह रही थी ना, वो एक वेरिएबल देते, देखो इसमें दिया गया REV दिया है ना, REV। अभी हम बता देंगे रिकर्सिव से वो कैसे बन जाएगा। REV एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होना चाहिए, उस वाले में प्रॉब्लम थी, एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं दिया उन्होंने, वो एक बार उनसे डिस्कस करना, पूछना कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए हमको, ठीक है, कभी। आई जब इसके बाद में जब मेन फंक्शन की बात कर ले, मेन, तो मेन में
पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। सबसे पहला काम क्या करना चाहोगे इस प्रोग्राम में? हाँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बनाओ। मेन में बोर्ड में एक दो नंबर होते हैं तो बहुत इजी होता है। इमर्फ ओबीजे इक्वल टू न्यू इमर्फ, ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये बताओ किस फंक्शन को कॉल करना चाहोगे, किस फंक्शन को कॉल करना चाहोगे? हाँ, डिस्प्ले। एक ऑब्जेक्ट भी गलत बना था, कोई बोला नहीं। हाँ हाँ, तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कैसा था? पैरामीटराइज, है ना? क्योंकि इस प्रोग्राम में अगर किसी ने नोटिस किया हो, हमने नंबर तो कोई इनपुट ही नहीं करवाया इन्होंने, ना कोई फंक्शन दिया इनपुट का, तो एन में कोई वैल्यू तो आनी चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके हैं कि हम कोई एन के कोई वैल्यू इनपुट करके वो वेरिएबल यहाँ पे लिख दें, और एक दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दें, जैसे हम 13 पास कर देते हैं इसमें। अब सही है, ये 13 जाके कॉपी होगा किसमें? एन में, और एन किसको वैल्यू दे देगा? एन को। तो ये इनपुट वर्क यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। अब सही है। अब किस फंक्शन की जरूरत है? इस प्राइम की जरूरत है क्या? नहीं। किसकी जरूरत है भाई? और ये रिटर्न टाइप तो लगा नहीं है इसमें, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, ओबीजे डॉट इज इमर्फ, ओबीजे डॉट इज इमर्फ, ये ऐसे। और इसके बाद ये वाइड मेन बंद किया और ये बंद कर दिया हमने क्लास। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद जब हम लोग एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं कोई नेक्स्ट एक और साल का। चलो 14 का है ये, बाकी देख लेना। 10 ईयर्स में अब आइडिया तो हो ही गया है, 10 ईयर्स में सॉल्यूशन भी दिए ही रहते हैं, जो हम लोग एक आध नहीं। ये रिकर्सिव का आया है क्या ये? चलो भाई, ये क्वेश्चन सबसे अजीब सा क्वेश्चन आया था, एक बार हमने करवाया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। और इस बार के सैंपल पेपर में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जरा देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। इसको हम बता रहे हैं, what will be the output of the fun one where the value of s is June and x equal to 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस एरे में क्या पास किया गया है? जून। इस एरे में पास किया गया है वैल्यू नीचे, ठीक है, जून लिखा है। तो अब देखना, इसको हम बता रहे हैं, इसमें वैल्यू पास की गई है जून, जून, और इसमें जो वैल्यू पास की गई है वो पास की गई है क्या? 1। तो अब क्या होगा इससे? देखना, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ये यहाँ पे। अब इसमें आ जाओ, SOPLN किसको करा रहे हैं? S को। और S क्या है हमारा? एरे है ना। जब एरे में इंडेक्स नंबर लिख दे S0 S1, तो वो प्रिंट हो जाएगा। बट खाली अगर S लिख दिया तो क्या होगा? ये पूरी के पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। हालांकि जावा में सपोर्ट नहीं करता है, C++ का कॉन्सेप्ट है, बट उन्होंने जो भी सोच के दिया हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जून है, तो ये S की वैल्यू क्या है हमारे इस समय? जून। लेकिन S0 की क्या वैल्यू है बताओ? जे, ये ध्यान रखना है। S0 का मतलब जो अपूर्ण है, तो ये मॉनिटर पे अभी तक प्रिंट हो गया JUNE, ये मॉनिटर पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आ गया एक टेम्प है, x की वैल्यू इन्होंने दी है 1, इसकी लेंथ कितनी आ रही है? जून है ना, जून की लेंथ कितनी है? 4, और ब्रैकेट नहीं लगा, एरे की लेंथ ये 4 डिवाइडेड बाय 2, ये एक तरह से ये 2 लिखा हुआ है ना, 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। जब अंदर आ गए कोई पहचानने की कोशिश करो, इन 3 लाइन में ये क्या हो रहा है? देखो, स्वैपिंग। किसकी किसकी स्वैपिंग हो रही है? x की SX, x कितना है? 0, यानी x0 की स्वैपिंग हो रही है, और साथ में इसके साथ किसकी स्वैपिंग हो रही है? इसकी। ये कौन सा इंडेक्स नंबर बन रहा है? हाँ, अच्छा 1, x1 की स्वैपिंग हो रही है, और साथ में ये देखना s डॉट लेंथ है 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, यानी x1 और x2 की स्वैपिंग हो रही है इसमें ना। तो क्या होगा इस एरे में? इस एरे में क्या होगा? ये जैसे जून है ना, जून, तो जून में ये x1 है और ये क्या है हमारा? x2, ये आपस में स्वैप हो जाएंगे ना।
ये स्वैप हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ। हाँ, और उस एरे को जो स्वैप के बाद का एरे उसको पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, जे एन यू ई, यही तो आ गई ना वैल्यू। ये वैल्यू आ गई इसमें, इसमें आ गई ये वाली वैल्यू, और इसमें कितना आ गया एक्स में, बोलो x प्लस 1 पास कर रहे हो ना, तो इसमें आ गया क्या 2। अब फिर अंदर आ गए तो अब ये क्या प्रिंट हुआ है, इसकी वैल्यू बोलो। हाँ, ये स्वैप वाली वैल्यू हो गई ना, तो इसके पास तो अब यहाँ पे आ गया जे एन यू ई, ये आ गया ना। इसके बाद फिर तुम आ गए अंदर 2 लेस देन 2, 2 लेस देन 2, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो खत्म हो गया प्रोग्राम। क्लियर। ये fun1 को जब कॉल किया गया था तब का क्वेश्चन था, तो आउटपुट उसका ये आ गया, 2014 का क्वेश्चन है। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते नीचे भी कुछ और भी दिया था, ठीक है। अब नीचे में जो देखना क्या दिया था, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द fun2, ये fun2 वाला, fun2 व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज स्क्रॉल, ठीक है। इसको भी हम बता देते हैं, n की वैल्यू इस बार स्क्रॉल है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, स्क्रॉल, ये देखो हम बता चुके हैं वैसे तो ये, ठीक है। n की वैल्यू क्या दी है हमने, स्क्रॉल, स्क्रॉल दी है, तो ये इस लाइन में क्या हुआ बता दो, इस लाइन में क्या हो रहा है, एक एरे डिक्लेयर हो रहा है ना, वो एरे का साइज क्या है बताओ, एरे को बिना साइज के नहीं डिक्लेयर कर सकते ना, 6, स्क्रॉल की जो लेंथ है वो है 6, तो एक तरह से ये लिखा हुआ है 6, एक एरे डिक्लेयर हुआ जिसका साइज कितना है 6, ये काम हो गया। अब उसके बाद इसको पहचानो, इन दो लाइन में क्या हो रहा है, ये दो लाइन में क्या हो रहा है, कैरेट 0 को हम एरे में भर रहे हैं, कैरेट 1 को भर रहे हैं, तो यानी कि सी वाले एरे में क्या आ गया होगा, इस वाले सी वाले एरे में ऐसे आ गया होगा, SCROLL, यही तो आ गया होगा ना, इस वाले एरे में, सी वाले एरे में ये वैल्यू आ गई होगी, सिंगल कोट के साथ होगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं देखो, fun1 फंक्शन किसकी बात हो रही है, इसकी ऊपर वाले की, उसमें ये वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है, और पास कर रहे हैं, और वो करता क्या है, एक एक कैरेक्टर को स्वैप करता है ना। तो अब सोचो जा, इसके x की वैल्यू क्या पास की इन्होंने, 0, तो पहली बार में क्या क्या स्क्रॉल हुआ होगा, पहली बार में ये और ये स्क्रॉल हुआ होगा ना, मतलब ये स्वैप हुआ होगा, पहली बार में तो स्क्रॉल पूरा प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं, हाँ नहीं, इसमें वैल्यू 0 पास कर रहे हैं ना इस बार फंक्शन में, देखो जरा इसमें यहाँ पे फिर से ये देखो, ये इस बार यहाँ पे जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं क्या, स्क्रॉल, इसमें इन्होंने वैल्यू पास की है स्क्रॉल, यही तो पास की है ना, इसमें x में क्या पास की है 0, तो इस बार ये तो पहले तो स्क्रॉल प्रिंट हो गया होगा, और ये क्वेश्चन देख लेना भी, ठीक है, पहले में एक बार जरूर मिलेगा सबके पेपर में, क्योंकि सैंपल पेपर में दिया, अक्सर टीचर वहां से कॉपी कर देते हैं। ये स्क्रॉल हो गया, स्क्रॉल के बाद ये यहाँ पे आ गए x की वैल्यू 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई इस बार 3, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। अब आ जाओ यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर जो है स्वैप हो रहे हैं, कौन कौन से इंडेक्स नंबर के, x कितना है हमारा 0, और ये क्या है हमारा, देखो कैलकुलेट करो, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्या 6 माइनस 0 माइनस 1 5, 0 1 2 3 4 5, पहला और आखिरी आपस में स्वैप हो गया ना, तो जब स्वैप हो गया तो ये बन गया क्या LCROLS, ये तो बन गया, और ये वैल्यू ये स्वैप हो गया, ये वैल्यू लेके गया, और यहाँ पे वो S प्रिंट हो गया, और साथ में ये X भी हमारा कितना अपडेट हो गया 1। अगली बार जब आओगे तो फिर यहाँ पे ये स्क्रॉल तो प्रिंट हो गया वाला रिवर्स जो स्वैपिंग के बाद, ये क्या हुआ x की वैल्यू क्या हो गई इस बार 1। तो अब कौन कौन से इंडेक्स नंबर स्वैप होंगे, इंडेक्स नंबर 1 स्वैप होगा, और साथ में क्या होगा ये होगा, अब समझ में आया। तो जब ये और ये स्वैप होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यानी ये और ये स्वैप होगा ना, तो क्या हो जाएगा LLROCS, ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर अब तुम अंदर आ गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई अभी 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है ना। अब कौन कौन सा इंडेक्स नंबर स्वैप होगा, इंडेक्स नंबर 2 0 1 2, ये और उधर से ये, समझ में आया। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा LLORCS, ये हो गया। उसके बाद फिर वैल्यू इसकी हो जाएगी क्या 3,
और ये क्या नहीं, एक बार नहीं होगा, 3 लेस देन 3, 3 लेस देन 3, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है ओरिजिनल, पहला लेटर स्वैप हुआ, दूसरा लेटर स्वैप हुआ। फिर इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है क्या, स्टेट इन वन लाइन व्हाट डज द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन फन वन डू अपार्ट फ्रॉम द रिकर्जन। फन वन ऊपर वाला क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है, इट इज प्रिंटिंग ऑल द वर्ड, रिवर्स भी नहीं प्रिंट कर रहा है, देखा जाए तो रिवर्स तो कर रहा है, लिख सकते हैं, बट उसमें प्रिंट भी तो कर रहा है ना, इट इज प्रिंट, या ठीक है रिवर्स भी ठीक है, लास्ट में वो रिवर्स ही आ जाएगा ना, ठीक है। चलो समझ में आया ये क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं रिकर्सिव का कोई क्वेश्चन भी आया होगा, क्वेश्चन में रिकर्सिव के, ये तो सिचुएशन वाला हो गया, सिचुएशन वाले के बाद ये आ जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट का है, इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे चैप्टर है ये ऑब्जेक्ट का, थोड़ा ये शायद होना चाहिए, हाँ ये जा जाओ इसमें, देखो जा, अ क्लास सीरीज सम इज डिजाइन टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है शुरू में, इसमें जरा समझ लेते हैं, फिर भी शायद कोई डिफरेंट, इस सीरीज का सम निकालना है, ऊपर क्या हो रहा है, ये पावर चल रही है और नीचे चल रहा है फैक्टोरियल, अगर ये हमारा आई है, नीचे जो 1 से शुरू होता है ना उसको एक, या चलो इसको ले लेते हैं, 2 से शुरू हुआ, ये कहाँ तक गया, n तक, और कितना बढ़ता हुआ जा रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ रहा है, चलो वो बाद में समझ लेंगे। उसके बाद क्लास का नाम सीरीज है, डेटा मेंबर में x और n है, और एक डबल सम है, ऐसे में ठीक है, सम है, कंस्ट्रक्टर बना लोगे, ठीक है, और उसके बाद डबल फाइंड फैक्ट टू रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ द m यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक। फैक्टोरियल याद आ रहा है, फैक्टोरियल में बेस केस क्या बनता था, बेस केस, चलो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, और फिर ये हमारा फाइंड पावर, अच्छा इसमें दोनों फंक्शन इन्होंने रिकर्सिव से दे दिए, ये ऐसा शायद इन्होंने जिसने बनाया उसने क्या होगा, क्योंकि बोर्ड एक ही देता है, बट दोनों बना सकते हैं, क्लियर हुआ। तो चलो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, करो यहाँ पे, ठीक है, कुछ पार्ट तुम लोग करो, कुछ हम बताते चल रहा है। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर हमें पता है कैसे बनता है, डबल सम, ये तो कंस्ट्रक्टर बना लोगे ना, इसके बाद अगला फंक्शन कौन सा है हमारा, डबल फाइंड फैक्ट इंटीजर m टू रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ m यूजिंग द रिकर्सिव, इसमें मिस्टेक है, क्या बता दे, ये डबल नहीं इंटीजर होना चाहिए था, क्योंकि डबल का तो कोई लॉजिक नहीं है, बट मान लो अगर डबल है तो क्या करेंगे हम लोग, टाइप कास्टिंग करा देंगे अपनी तरफ से, अभी हम मान लेते हैं कि ये सही है, ठीक है। तो चलो जो हम लोग इसको बनाते हैं, क्लास का नाम दे दिया सीरीज सम, क्लास सीरीज सम, अब इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, इसको हम लोग बनाएंगे फाइंड फैक्टोरियल को, डबल फाइंड फैक्ट, डबल फाइंड फैक्ट इंटीजर m, क्या करना चाहोगे बताओ, फैक्टोरियल में क्या होता है, जो नंबर होता है वो अपने कम वाले से मल्टीप्लाई होता है, जैसे 4 का फैक्टोरियल है, 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, फिर किससे होगा, 2 से, 1 से, और फिर 0 से, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है ना, तो यानी बेस केस हमारा क्या बन गया, 0, निगेटिव नंबर तो देगा नहीं यूजर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी को बनाएंगे कि अगर यूजर ने m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू कहीं 0 दे दी, मान लो शुरू में 0 दे दी, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, तो अब बट रिटर्न टाइप लगा डबल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिटर्न 1.0, सही है। और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, ये जो m है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, हाँ, m-1, तो इस बात को लिखेंगे कैसे, रिटर्न, रिटर्न जो m है वो मल्टीप्लाई किससे, तो क्या लिख दें, फाइंड फैक्ट, फाइंड फैक्ट m-1, समझ में आया सबको, ठीक है। अभी कोई कह सकता है कि भाई वो डबल रिटर्न टाइप था,
इसमें तो दिख रहा है रिटर्न टाइप डबल, इसमें कहीं डबल जैसी वैल्यू तो नहीं दिख रही है, तो फिर तो इसमें वो अपने आप डबल हो जाएगी। कब पता है? जब ये नीचे वैल्यू बनेगी, लास्ट में आंसर क्या रिटर्न करेगा ये 1.0। तो जब वो 1.0 ऊपर जाएगा इंटीजर से तो वो डबल होता जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा फाइंड फैक्ट आ गया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगला फंक्शन आ जाओ जरा। अगला फंक्शन है हमारा फाइंड पावर इंटीजर x कॉमा वाई, यानी x की पावर y को रिटर्न करना है। इसमें x की पावर y को रिटर्न करना है ना। तो ये काम कैसे होगा? रिकर्सिव से बोल रहे हैं करने को। ठीक है, अब जरा देखो इसको कैसे करोगे। डबल फाइंड पावर, फाइंड पावर इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। कोई गेस करो, यहाँ पे x की पावर y निकालने की बात चल रही है, यानी मल्टीप्लाई कौन होगा? x, और y हमारी क्या काम कर रही है? पावर। तो कब ये खत्म होगा रिकर्सिव फंक्शन? जब पावर सबसे छोटी कितनी हो सकती है? 0। निगेटिव की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन में निगेटिव का कोई काम है नहीं। तो सबसे छोटी पावर क्या होती है? 0, यानी ये बन जाएगा बेस केस। अगर y 0 हो गया तो क्या रिटर्न कर दोगे? 1, क्योंकि हो सकता है यूजर इसकी पावर 0 ही दे दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? रिटर्न 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इफ, ये सब पुराने हैं क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ये भी। ठीक है, इफ y इक्वल टू क्या? 0, तो क्या कर दिया बताओ? रिटर्न 1.0, क्योंकि इसमें भी इन्होंने डबल दे दिया। और नहीं तो क्या? नहीं तो रिटर्न जो नंबर है x, ये x मल्टीप्लाई होगा किससे? अपने एक कम वाली पावर से। x जो है अगली बार मल्टीप्लाई होगा अपनी पावर एक कम करके ना। मतलब समझना, जैसे ये x है ना, x मल्टीप्लाई होगा x की पावर y माइनस 1 से। क्या कहते हो? ये सही है? क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई हो गया ना, तो पावर यहाँ पे कितनी कम हो जानी चाहिए? 1। अगर ये 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई हो गया तो पावर यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 2। 2 बार हो चुका है ना, तो 2 पावर कम हो गई। ये है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहेगा कोई बताओ? रिटर्न फाइंड पावर। हाँ बोलो भाई, कोई बोल रहा था कुछ। क्या x क्या चेंज होगा? बोलो। x तो बेस है ना, ये तो नहीं चेंज होगा, x तो सेम रहेगा। पावर चेंज होगी क्या? होगी, क्योंकि एक बार, अच्छा हमने लिखा नहीं इसको, ठीक है, बोला था जो लिखा नहीं, इसको जो है x को मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न x इंटू फाइंड पावर, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई हो गया स्टैक में, तो क्या लिख दे बोलो कोई? x माइनस कम क्या हो गया बोलो? y माइनस 1, पावर एक कम हो गई। ऐसे ही पावर कम होते होते 0 पे जाके पहुंच जाएगी, और ये हमने कर दिया बंद। ठीक है, ये हमारा पावर का फंक्शन हो गया। पावर के बाद नोट कर लो, इसके बाद अगला फंक्शन है वॉइड कैलकुलेट। उसमें क्या करना है? सम वाले वेरिएबल में जो ग्लोबल है उसमें सम निकालना है इस सीरीज का, और फंक्शंस को कॉल करना है। जब पावर चाहिए होगी फाइंड पावर, जब फैक्टोरियल चाहिए होगी फाइंड फैक्ट। ठीक है, यही तो बोला है करने को। तो अब जो हम लोग उस फंक्शन को भी बनाते हैं। ठीक है, चलो जरा ये देखना, इसको जिसने नहीं नोट किया वो नोट कर लेना। अब आ जाओ, अगला फंक्शन है वॉइड कैलकुलेट। वॉइड कैलकुलेट, ये अब आ जाओ, इस सीरीज को कॉल तो हो जाएगा। इस सीरीज के लॉजिक पकड़ो जरा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है ना। हम किसी एक को आई मान लेंगे और फिर नीचे वाले से उसको रिलेट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन, हमने ऊपर वाली जो 2 लिखा है ना, 2 4 6 n, इसको आई मान लिया। अगर ये आई है, 2 आई है, तो नीचे वाला नंबर क्या है? बस सब जगह ये फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 है तो एक कम 5, n है तो एक कम ये, यानी ये आई है तो ये आई माइनस 1 है। हमें फैक्टोरियल चाहिए होगा आई माइनस 1 का। तो अब क्या करें, कैसे स्टार्ट करें कोई बोलो? पहले हमें 2 पे काम करना है, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे।
अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो अभी ऐसे काम करना है कब तक, n तक। तो क्या करें बोलो, लूप लगेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फॉर एक i का लूप लगेगा, 2 से शुरू होगा, i लेस देन इक्वल टू n, और दो दो बढ़ता हुआ जाएगा, i इक्वल टू i प्लस 2। ये अब इसके आगे का काम चलो तुम लोग करो। वेरिएबल का नाम सम दिया है, ग्लोबल है ना, ग्लोबल वेरिएबल एक सम दिया हुआ है, उसी में स्टोर करेंगे। फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे तुमको। चलो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसमें कैसे करोगे बताओ, न्यूमरेटर पार्ट कैसे आएगा बोलो। हम अलग अलग निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर पहले निकाल लें, खाली न्यूमरेटर। कौन से फंक्शन की जरूरत है न्यूमरेटर में बोलो, x की पावर 2 है ना, पावर वाला काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड पावर, फाइंड पावर, और ब्रैकेट में दो पैरामीटर पास करने ना फाइंड पावर को, x कॉमा क्या, x तो ठीक है, और पावर इस समय पावर कितनी है 2, अगली बार पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो x कॉमा i कर दिया ये। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में जिसमें फैक्टोरियल निकालना है, उसके लिए क्या करें बोलो, जिसमें फैक्टोरियल निकालना है, फाइंड फैक्ट, एक फंक्शन है ना फैक्टोरियल का, तो क्या लिख दें यहाँ पे, फाइंड, क्या लिख दें, फाइंड फैक्ट, ब्रैकेट में क्या बोलो भाई, हाँ अगर ये i था, पावर में i था, तो नीचे i माइनस 1 है ना, तो फैक्टोरियल हमको i माइनस 1 का चाहिए, ये ऐसे, ठीक है। एक साथ भी लिख सकते थे, हमने स्प्लिट कर, अब सम में दोनों को, और दोनों ही डबल है ना, ये नम और डिनोमिनेटर डबल है, क्योंकि वो डबल रिटर्न कर रहा है, टाइप पासिंग की जरूरत है नहीं। सम, सम इक्वल टू सम प्लस, सम इक्वल टू सम प्लस क्या, नम अपॉन डेन, नम अपॉन डेन, ये। और इसके बाद ये वाइड मेन बन गया, ये कैलकुलेट बन गया, कैलकुलेट के बाद ये हमने वाइड ये बन किया, और लोकल वेरिएबल आ गए, आई आया डबल, नम, डेन, और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आ गया आई, ये इंटीजर आई, इतने वेरिएबल लोकल आ गए थे। अब अगला फंक्शन क्या है, वाइड डिस्प्ले, टू डिस्प्ले द सम ऑफ द सीरीज। तो इसमें केवल एक लाइन प्रिंट करनी है, वाइड डिस्प्ले, कर लोगे ना इसमें, तो एसओपीएन किसको कराना है, केवल सम को, और कुछ नहीं प्रिंट कराना है ना। उसके बाद आ जाओ वाइड मेन, मेन में जा, एक मिनट और लिख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। मेन में किस क्या है, जा देखो, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है क्या हमारा, कंस्ट्रक्टर हमारा कैसा है, पैरामीटराइज। किसकी वैल्यूज को चाहिए, x की, और इन्होंने इनपुट फंक्शन ही, जब इनपुट बना होता तो ये नॉन पैरामीटराइज देते कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये उनका अपना एक तरीका है। तो हमने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, आ जाओ इसको मैं बना, सम सीरीज सम, कंस्ट्रक्टर का नाम है सीरीज सम, ओबीजे इक्वल टू न्यू सीरीज सम, ये। और यहाँ पे क्या करोगे बोलो, तुम्हें x और n की वैल्यू इनपुट करानी है ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो जो भी वैल्यू देनी है हमने मान लो दे दिया 2,5 दे दिया, समझ में आया। कुछ भी दे सकते हो, 0 0 नहीं देते ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। और नहीं तो वेरिएबल दो इनपुट कराओ, वो वेरिएबल के नाम लिख लो। अब किसको कॉल करें, ये इनपुट तो हो गए ना, हाँ, वाइड कैलकुलेट, बिल्कुल सही है, ओबीजे डॉट कैलकुलेट,
obj डॉट कैलकुलेट को कॉल किया, फिर obj डॉट डिस्प्ले, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऐसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ये सब। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं अभी। रिकर्सिव का आइडिया तो लग गया ना। ठीक है, और बीच बीच में हम लोग रिवाइज करते रहेंगे। हम अगले टर्न से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अगले टर्न से हम लोग शुरू करेंगे क्या, डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर देंगे। ठीक है ना।